जय श्री कृष्ण दोस्तों। सनातन धर्म के ग्रंथों में भवसागर का वर्णन आता है। एक साधारण व्यक्ति इसमें किसी समुद्र की कल्पना करता है जिसे उसे संसार त्यागने के बाद पार करना पड़ेगा, परंतु वास्तविकता में भवसागर से तात्पर्य भावनाओं का समुद्र से है। भावनाओं विचारों में व्यक्त होती है और विचारों का स्थान मन में है। मन को आधुनिक तकनीकी भाषा में एक मेमोरी कार्ड भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मनुष्य के द्वारा संसार से प्राप्त किए अनुभवों के द्वारा ही मन का निर्माण होता है। इसलिए जीव को मन के द्वारा निर्मित भावनाओं के समुद्र को इसी संसार में रहते ही पार करना होता है और इसी को भवसागर कहा जाता है। मन द्वारा निर्मित भवसागर में अनुभवों के अनुसार ही लहरें होती हैं। जैसे यदि मन शांत है तो यह भी शांत होगा, और यदि मन अशांत है तो इसमें भी ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी और भवसागर को पार करना उतना ही कठिन होगा। अक्सर मन के अशांत रहने का कारण उसके अंदर व्याप्त दोष रूपी राग, द्वेष, ईर्ष्या, मोह आदि को लगाया जाता है, जिसके कारण वह अशांत रहता है। ज्यादातर व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है जितना दूसरों के सुख से दुखी हैं। व्यक्ति अपने अंदर स्थित दोषों को स्वीकार भी नहीं करता और इस कारण वह मन की इन दोष रूपी व्याधियों का उपचार भी नहीं करता। इसी प्रकार वह जीवन यात्रा करता रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति के द्वारा अपनाई विचारधारा ही उसे उचित लगने लगती है और वह सोचने लगता है कि वही केवल सही है, बाकी सब गलत है। एक उम्र के बाद रोग असाध्य हो जाते हैं और इसी प्रकार व्यक्ति मन रूपी भवसागर से उठती तरंगों में डूबकर सागर छोड़ देता है और इस प्रकार उसके सूक्ष्म शरीर में आत्मा के साथ मन भी दूसरे जन्म में साथ चला जाता है। उपरोक्त बातों पर विचार करने के उपरांत क्या कोई इस प्रकार के व्याधिग्रस्त मन को साथ ले जाना चाहेगा? परंतु यह इच्छा पर निर्भर नहीं करता। यह तो ईश्वर का नियम है जिसे हर जीव को मानना ही पड़ता है। मन को व्याधि मुक्त करने के लिए मन में सहजता, सरलता और सादगी और स्वीकारकर्ता रूपी उपचार अति आवश्यक है, जिससे मन को नियंत्रित कर लिया है, जिससे सारी समस्याएं ही खत्म हो जाती हैं।